हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको इस लेक्चर में मोड के बारे में बताएंगे, जो कि मोड होता क्या है। जैसे इससे पहले वाली सीरीज़ में मैंने आपको मीन एंड मीडियन के बारे में बताया था। मीन जो होता है पूरे ग्रुप को होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग मीन कहते हैं। और मीडियन मैंने आपको बताया था कि जो बीच की जो वैल्यू होती है उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। अब बात है थर्ड पॉइंट से इसमें कि मोड को कहते किसे, जिसे हिंदी में हम लोग इसे बहुलक के नेम से जानते हैं। और ये मोड होता क्या है? मोड वो सीरीज़ है जो आपकी दी हुई डिजिट में जो सबसे ज़्यादा बार आए हो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आए उसे हम लोग मोड कहते हैं। जैसे इट इज़ दैट वैल्यू विच ऑकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो भी वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बार आए, उसे हम लोग मोड के नाम से जानते हैं। अब देखिए मोड को कैलकुलेट कैसे करना है। मोड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। और उससे पहले सबसे पहले प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है CBSE से रिलेटेड 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम से, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखिए इसको मोड को निकालना कैसे है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ 10 by 10 स्टूडेंट्स। अब देखिए नॉर्मल चीज़ है, मीडियन में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते थे, मीन में उसका टोटल करके और उसको n से डिवाइड कर देते थे तो हमारा मीन आता था। अब मोड में क्या करना है? मोड में निकालने के लिए हमें ना तो असेंडिंग डिसेंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें ये देख लीजिए कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा बार आया है, कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा बार आया है वो ही आपका मोड होगा। देखिए 20 आपका 1 टाइम्स ही आया है, 10 2 टाइम्स आया है, 25 2 टाइम्स है, और उसके बाद में 15 1 टाइम्स आया है, 40 भी 1 टाइम्स आया है। ऐसा डिजिट जो 30 जो है बार बार आ रहा, 30 जो है ये देखिए 30 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, 1 2 3 टाइम्स। अब देखिए इसको नॉर्मल चीज़ है भाई, जो बार बार आ रहा, जो आपके घर पे रिश्तेदार बार बार आ रहा है उसको क्या कह देंगे आप? क्या ये बहुलक है कि बार बार जो आ रहा है उसे हम लोग क्या कह देंगे? बहुलक के नेम से कहते हैं। अब देखिए बहुलक इसमें क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग मोड को क्या लिख देंगे? देयर इज मोड। मोड क्या है आपका? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30। बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने के लिए हमें सिर्फ ये देखना है जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई है वो मोड हो जाएगी। अगर मान लीजिए 15 इससे ज़्यादा बार आता तो हमारा मोड हो जाता है 15 हो जाता। अगर 10 इससे ज़्यादा बार आता तो हमारा मोड 30 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, अगर ये तो इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब इस सीरीज में क्या होता है कि आपके इसमें इंडिविजुअल सीरीज में खाली आपके इस टाइप से क्वेश्चंस दे रखा होता है, और उसको आप जो भी डिजिट आपको अच्छा लगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया उसको आप मोड लिख देंगे। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चंस डिस्क्रीट सीरीज, इसमें क्या करना है? इसमें देखिए अब मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये मार्क्स दे रखे हैं 10 20 30 40 50 4 5 10 2 1। अब देखिए इसको जो डिस्क्रीट सीरीज में इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है इंस्पेक्शंस मेथड, सेकंड इज ग्रुपिंग मेथड। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ द मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। दैट फर्स्ट इज इंस्पेक्शंस मेथड, सेकंड इज ग्रुपिंग मेथड। अब बेटा अब देखिए यहाँ पे देखना कि इंस्पेक्शंस मेथड होता क्या। देखिए इंस्पेक्शंस में खाली आपको सीधा सिंपली इसमें से देख लेना है कि जो भी डिजिट आपका इसमें अब आपको देखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कौन सी जो फ्रिक्वेंसीज है जो सबसे ज़्यादा बार आई। अब देखिए ये 10 जो है 4 टाइम्स आया, 25 टाइम्स आया, 30 10 टाइम्स आया, 40 2 टाइम्स आया, 50 1 टाइम्स है। अब देखिए यह 50 यही डिजिट जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 10
यानी ये जो सीरीज जो है 10 का, ये जो है जो 10 सबसे ज़्यादा बार आया है और इसके मार्क्स कितने 30। तो अब जो जिसकी फ्रिक्वेंसीज देखेंगे उसका जो आपका जो मार्क्स है यानी ये एक्स है, इसको देखेंगे, ये देखिए ये 10 है, ये कितना है 30। तो यहाँ पे जो मोड आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग मोड जो लिख देंगे, मोड हमारा होगा 30, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो था इंस्पेक्शन मेथड्स में। अगर बाई चांस इस क्वेश्चंस में ग्रुपिंग मेथड में आप लोग कब सॉल्व करेंगे? ग्रुपिंग मेथड में उस केस में सॉल्व करेंगे जब देखिए कि जैसे ये कोई भी डिजिट्स है, कोई भी फ्रिक्वेंसीज या आपकी जो है मोड एक से ज़्यादा बार आ जाए। जैसे आपका जैसे 10 था, एक जो 10 और था और एक 10 फ्रिक्वेंसीज उसकी और होती, या उसकी जगह पे किसी डिजिट की 2 बार अगर फ्रिक्वेंसीज अगर आ जा रही है तो उस केस में हम लोग ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसमें मोड में ग्रुपिंग मेथड से बताने जा रहा हूँ। ग्रुपिंग मेथड को सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या? ग्रुपिंग मेथड की ज़रूरत कैसे पड़ेगी? देखिए हमने आपको अभी बताया था कि जो आपकी जो इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड कैसे निकालते हैं, उसके बाद में जो इंस्पेक्शंस मेथड था उसमें मोड कैसे निकालते हैं। इंस्पेक्शन मेथड में क्या था कि आपका जैसे कोई भी सीरीज़ है और जो सबसे ज़्यादा बार दे रखा है वही मोड है। मान लीजिए हमारा सबसे ज़्यादा बार क्या दिख रहा था आपका 12 सबसे ज़्यादा बार था, तो हमारा मोड क्या होता 12 हो जाता। 12 फ्रिक्वेंसी 12 है और इसका मोड हमारा आंसर आ जाता 14 आंसर आ जाता। अब इसमें क्या यहाँ प्रॉब्लम्स आ गई कि इस क्वेश्चंस को हम ग्रुपिंग मेथड में क्यों यूज़ करेंगे? ग्रुपिंग मेथड उस केस में यूज़ किया जाता है जब देखिए कोई भी फ्रिक्वेंसीज एक से ज़्यादा बार रिपीटेड हो जाए। और यहाँ पे देखिए कौन सी फ्रिक्वेंसीज रिपीटेड हुई है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज आपकी जो 2 है ये 2 बार रिपीटेड हो चुकी है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। और जब ये 2 2 बार रिपीटेड हो चुका है तो इसको हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे क्लियर होगा कि मोड यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या? अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको इंस्पेक्शन मेथड बनाने के लिए, हाँ इंस्पेक्शन मेथड के बाद में ग्रुपिंग मेथड को करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग एक ये जो टेबल से इसको बनाएंगे। टेबल में साइज ऑफ आइटम्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 लिख दिया, इधर 2, 4, 8 फ्रिक्वेंसीज लिख दिया। अब इसमें सबसे पहले टोटल करना है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज का टोटल होगा। किसका टोटल होगा? फ्रिक्वेंसीज का। जो आपकी फ्रिक्वेंसीज दे रखी है इसका टोटल होगा। यहाँ पे टोटल किसका करना है? 1 + 2 डिजिट, 1 + 2 डिजिट। तो 2 + 4 कितना हो गया? ये 6, 8 and 4 12, 2 and 10 12, 12 and 6 18। अब देखिए इसको हमने इसका टोटल करके पहले और दूसरे का टोटल कर लिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपको इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट्स वीडियो बनाकर शेयर कर सकूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स 2 + 3 का टोटल। अब देखिए 2 + 3 का टोटल कैसे करना है? इसमें 2 + 3 में पहले वाले डिजिट 2 को छोड़ देंगे। अब इसका देखिए 2 + 3 यानी 4 and 8 का टोटल कीजिए। 4 and 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए ये है 4 and 2 कितना हो जाएगा? ये 4 + 2 6 हो जाएगा। 10 12 12 10 22। अब यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम देखना है 1 + 2 + 3 का टोटल। 1 + 2 + 3 का टोटल यानी ये इसका जो आप फ्रिक्वेंसीज है 1 + 2 + 3 इसका टोटल कीजिए। 2 4 6 and 8 14 फ्रिक्वेंसीज का टोटल जो है हमारा इसका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट का टोटल कितना आ गया? 2 4 6 8 14 ये आ गया आपका। अब देखिए इसमें इसका टोटल क्या करेंगे? अब इस फ्रिक्वेंसीज में 4 2 6 10 16 ये इसका टोटल कर देंगे। 4 2 6 10। अब देखिए लास्ट में डिजिट 2 बचे, 3 का पेयर नहीं हो रहा है। तो जब 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम इससे क्या करेंगे? इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इसके बाद में किसका टोटल है? 2 + 3 + 4 यानी 2 + 3 4 का मतलब इस फ्रिक्वेंसीज में आप पहला फ्रिक्वेंसी छोड़ दीजिए। 2 3 4 इसका टोटल कीजिए। 2 3 4 ये देखिए 2 3 4 के सामने ये यहाँ पे आ गया। अब इसका टोटल कितना है? 4 8 12 4 16। अब ये 16 आ गया आपका। अब इसके बाद में जो टोटल जो है
इसका टोटल कीजिए 2 10 12 12 24। अब ये आपका 24 यहाँ तक आ गया ये। अब देखिए इसके बाद में जो आपका टोटल जो है 24 आने के बाद में अब जो है आपका टोटल इसमें नहीं हो रहा, आगे वाले पेयर में जोड़ा ही नहीं बन रहा। अगर जितने इतने का जोड़ा बनेगा तभी हम लोग इसको लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अब देखिए 3 + 4 + 4 5 का टोटल 3 + 4 + 5 यानी पहला दूसरा छोड़ दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ दीजिए, 3 4 5 यानी ये आपका टोटल आएगा आपका 3 + 4 5 8 4 12 14, ये 14 आ गया। अब देखिए इसका टोटल 10 12 22 28। अब देखिए आपने इसका टोटल आपने 28 कर दिया। अब इसको हम लोग आगे करेंगे कैसे। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये साइज थी, साइज में यहाँ पे फर्स्ट फ्रिक्वेंसीज लिखी, सेकंड नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का टोटल, फर्स्ट एंड सेकंड्स का टोटल। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड का टोटल 2 4 6 8 4 12 2 10 12 12 16 18। अब देखिए 2 + 3 पहला डिजिट इसमें छोड़ देंगे, इसमें पहला डिजिट छोड़ देंगे, पहला छोड़ देंगे, पहला छोड़ देंगे, फर्स्ट पहला छोड़ देंगे। अब देखिए अब जब पहला छोड़ दिया इसमें कौन सा डिजिट, 3 3 के जोड़े, 3 पेयर्स एंड देयर विल बी फर्स्ट एक्सक्लूडिंग आफ्टर विल बी देयर 2 + 3 + 4 और इनका 2 + 3 + 4 का टोटल 3 + 4 5 का टोटल। अब देखिए इसको टोटल करने के बाद में एनालिसिस टेबल में देखिए क्या करना है। एनालिसिस टेबल्स में हमें क्या करना है, देखिए सबसे बड़ा डिजिट कौन सा आपको नजर आ रहा है इस फ्रिक्वेंसीज में, सबसे बड़ा डिजिट ये हमें 12 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, 12। जब देखिए यहाँ पे ये 12 नजर आ रहा है तो ये 14 के सामने ये 12 आइए और यहाँ पे 12 के सामने एक लाइन टेलीवार की खींच दीजिए। अब आपने एक लाइन खींच दी 12 के सामने, जिस डिजिट के सामने उसी के सामने आपको 12 के सामने एक लाइन खींच दीजिए। नेक्स्ट इसमें देखिए सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, यहाँ पे देखिए 12 12 यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे कितना, ये 18, ये आपका टोटल आ रहा है 12 एंड 6 का टोटल 18 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 12 के सामने एक लाइन खींचिए, यहाँ पे एक लाइन खींचिए और फिर इसके बाद में 12 यानी 14 और 16 के सामने एक लाइन खींच दीजिए। हमने 14 एंड 16 के सामने एक एक लाइन खींच दी। अब देखिए इसके बाद में ये हमारी सीरीज से सेकंड नंबर वाला हो गया। अब थर्ड नंबर पे देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा आप में ये दिख रहा है 22 और 12 एंड 14। ये जो 22 टोटल्स है आपका टोटल आ रहा है 12 एंड 14। अब देखिए 12 के सामने एक लाइन खींच दीजिए, 12 के सामने एक लाइन खींच दी हमने, फिर इसके बाद में 14 के सामने हमने लाइन खींच दी, फिर इसके बाद में ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, 16। 16 क्या है आपका, 16 जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 8 10 एंड 12। अब देखिए 8 10 12 के सामने लाइन खींच दीजिए, 8 10 12, 8 10 12 के सामने हमने लाइन खींच दी। अब देखिए 16 के बाद में डिजिट कौन सा बड़ा है आपका, 24 के सामने एक लाइन खींच दीजिए और 12 के सामने लाइन खींच दीजिए, फिर इसके बाद में आपकी लाइन खींच की हो जाएगी आपकी 14 के सामने एक लाइन हो जाएगी। अच्छा इसके बाद में आपका क्या है, अब देखिए अब इसके बाद में डिजिट बचता है 28। 28 में आपका देखिए 28 को क्या करेंगे, 28 में किसकी सीरीज में आपका 28 आपका आ रहा है 10 12 एंड 14 में, 10 12 एंड 14 में आ रहा है। तो जब ये 10 12 14 में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम 10 के सामने एक लाइन खींच दीजिए और 12 के सामने खींच दीजिए। अब देखिए टैली का ये नियम होता है, रूल्स होता है कि जब 4 बार हो जाता है तो इसको 5वीं बार इसको ये ऐसे कर देते हैं 5 टाइम्स। तो ये 10 12 और इसमें जा रहा है आपका 28 14 में, 14 में आपका जा रहा है आपका, इसमें आ जाएगा 14 में आपका ये एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब बेटा अब इसको क्या करना है, से जो आई आपकी
जो टाइमिंग है इसका देखिए, इसका कितनी बार आया, 1 टाइम्स आया, इसका कितना आया 2 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये आ गया 2 टाइम। और जो सबसे ज़्यादा बार जो आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो क्या आया है, ये 5 आया है, ये 5 डिजिट आया है। और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को। 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका मोड जो है, मोड यहाँ पे जो आ जाएगा आपका, मोड जो होगा आपका 14 होगा, मोड जो होगा आपका 14 होगा। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक मैं आपको बता रहा हूँ मोड जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ग्रुपिंग में बता दिया और आपका उसके बाद पहले जो इंडिविजुअल सीरीज़ में था डिस्क्रीट, दोनों मेथड से बता दिया। अब देखिए अगर ये क्लास में दे रखा है, क्लास में कैसे था, इट इज़ 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 एंड 50, 60 एंड फ्रिक्वेंसी ये दे रखी है आपकी 2, 5, 12, 8, 5, 3। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, मार्क्स एफ दे रखा है। तो अब मोड निकालने के लिए मोड का जो फॉर्मूलाज होता है, मोड को हम लोग जेड के नेम से देते हैं। मोड का फॉर्मूला जो होगा लिख लीजिए, इसमें अगर ये क्लास में दे रखा है तो क्या होगा फॉर्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये देखिए ये फॉर्मूला होता है इसका। आई कहते हैं किससे, आई का मतलब होता है, आई जो रिप्रेजेंट करता है, आई कहते हैं इसे हम लोग, आई जो है आपका, आई को होता है L2 माइनस L1। आई हम लोग कहते हैं, आई जो कहते हैं L2 माइनस L1 को हम लोग आई कहते हैं। अब देखिए इस मोड को इससे निकालना है तो कैसे करें। अब देखिए मोड जो है आपको बताया है कि जो मोड सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज होती है उसी में होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या डिजिट दिख रहा है, 12 दिख रहा है, डिजिट सबसे ज़्यादा 12 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ये 12 दे रखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये F1, ये F1 हो गया। और इससे ऊपर का जो डिजिट होगा, F1 से ऊपर का डिजिट F0 होगा। और ये वाला डिजिट जो हो जाएगा अपना F2। अब देखिए F1, F0 एंड F2। अब इसके लिए हमें सबसे पहले देखिए F1 जब ये है, F1 के सामने वाला जो डिजिट होगा वो हमारा हो जाएगा L1 एंड L2, ये L1 एंड L2। अब देखिए यानी मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L1 प्लस L1 देयर इज 20 प्लस F1 जो है हमारा 12 है, F1 12 माइनस F0 जो दे रखा है आपका 5 दे रखा है, इसको 5 लिख देंगे अपॉन 2F1 F1 यानी आपका कितना ये F1 ये आपका 12 इंटू 12 माइनस F0 माइनस 5 माइनस F2 8 इंटू आई इक्वल L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 10। अब ये 10 आ जाएगा। अब देखिए इसको 20 प्लस 12 माइनस 5 7 24 माइनस 5 माइनस 8 इंटू 10 20 प्लस 7 अपॉन 24 माइनस 5 11 इंटू 10। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करिए प्लस 70 अपॉन 11 20 प्लस 11 6 जा 66 4 11 11 3 जा 7 11 6 जा, ये आपका आ जाएगा लगभग 26.36, ये आ जाएगा आपका इसका मोड का आंसर। अब ये आपका ये क्लास सीरीज में दे रखा है, अगर क्लास में दे रखा है तो हम लोग मोड की फ्रिक्वेंसी इस टाइप से मोड जो है कहाँ पे है इसको निकालते हैं। यहाँ पे मोड का आंसर जो है 26 अपॉन
36 है। और अगर ठीक है, अब आप इसको बेटा प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताए जा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।